क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन. राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स एंड पेन इज वाई. नोटबुक का कॉस्ट क्या है? एक्स है. और पेन का कॉस्ट क्या है? वाई है. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ, अब यहाँ पे आपको लेट करना है कि एक चीज का कॉस्ट क्या है? एक्स है. दूसरी चीज का कॉस्ट क्या है? वाई है. अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. मतलब कॉस्ट ऑफ, आप यहाँ पे लिखो कैसे करके, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के. ठीक है, तो मैं ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपने एक्स पकड़ा है और पेन को क्या पकड़ा है? वाई पकड़ा है. तो आप क्या लिखोगे? एक्स इज इक्वल टू 2y. अब 2y वहां जाएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन. ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन. क्यों? इसको आप पहचानते हो. लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे फॉर्म में होता है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पे a कौन है? 1. ये क्या है? -2. सी क्या है? 0. लास्ट से पढ़े थे. क्लियर? चलिए लिखिए. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 5 लेस देन द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन. तो आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन पे क्या पकड़ेंगे? किसी को भी आप कॉस्ट ऑफ पेन को आप एक्स पकड़ सकते हैं और कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है, ठीक है, इसको आप वाई पकड़ सकते हैं. क्लियर? अब क्या होगी? आपने क्या पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है, क्या लिखी है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो 5 लेस है. 5 लेस किसकी लेस है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन. देखिए ये लिखने का तरीका क्या है, पहले आप क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ नोटबुक वाई है, वो क्या है? ट्वाइस है किसके? इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. पहले लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो क्या, किससे इक्वल है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. ये लिख दोगे पहले आप इक्वेशन लिखते वक्त. फिर लिखोगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 5 लेस. ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है ये 5 कम है किससे? इस पूरे से. ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है 5 कम है किससे? इस पूरे से. तो आप क्या करोगे? जो 5 कम होगा, जो 5 कम होगा उससे 5 माइनस ना करके उल्टा से माइनस करोगे 5. ये कॉन्सेप्ट याद रखिए. ये कॉन्सेप्ट याद रखिए आप, ये नया चीज है कि लीनियर इक्वेशन में क्या है कि जो 5 कम होगा, 5 कम कौन है? नोटबुक. तो उससे -5 ना करके आप उल्टा से करोगे. देखिए मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरी वेट सामने वाले से 10 कम है, समझो मेरी वेट सामने वाले से 10 कम है. मेरी वेट है 70, सामने वाले की 80. ठीक है, तो मैं बोलूं मेरी वेट सामने वाले से 10 कम है, तो आप अगर आपको दोनों को इक्वल करना है, मुझे और सामने वाले को, तो आप -10 किससे करोगे? मेरे से कि सामने वाले से? सामने वाले से. मतलब जो कम है उससे नहीं करोगे, दूसरे से करोगे. अगर मैं बोलूं सामने वाला 10 ज्यादा है मेरे से, सामने वाला 10 ज्यादा है मेरे से, तो आपको 10 प्लस करना है, तो आप किससे प्लस करोगे? मेरे से कि सामने वाले से? मतलब हमेशा उल्टा से कर रहे हो, जो बोला जा रहा है उसका ऑपोजिट वाले से प्लस माइनस कर रहे हो. तो यहाँ पे भी आप सेम है. आपको बोला कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? 5 लेस है, तो ये नोटबुक से 5 लेस ना करके सामने वाले से लेस कर रहे हैं. तो 2x यहाँ आएगा, प्लस -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा. ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन. क्लियर? लिख लीजिए. क्या आया? टोटल कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप एंड मोबाइल फोन इज ₹60,000. यहाँ पे क्या करूंगा? लेट द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बी x एंड कॉस्ट ऑफ फोन बी y. तो दोनों का प्लस क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60,000.
ठीक है, ये आपका आंसर है, बहुत इजी। नेक्स्ट, इन ए वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, ले जा भी सकते नहीं भी, यहाँ पे अगर आप x प्लस वाई माइनस 60,000 ले जाइए, तो यहाँ पे a क्या आ गया आपका 1, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया, ठीक है। हाँ, चलिए, इन ए वन डे क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट रायना एंड धोनी टुगेदर स्कोर्ड इतना रन, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट्स एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे बोला कि दोनों ने स्कोर किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप क्या बोलोगे, लेट द स्कोर टोटल टुगेदर स्कोर 198 बोला है। तो यहाँ पे क्या करोगे, रायना रायना का स्कोर क्या बोलोगे, लेट द रायना स्कोर, लेट रायना स्कोर बी एक्स, ठीक है। फिर क्या बोलोगे, लेट धोनी स्कोर बी वाई, ठीक है। रायना का स्कोर बी एक्स होगा और धोनी का स्क्वायर क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्कोर दोनों ने प्लस करके दोनों ने 198 स्कोर किया है, दोनों का प्लस करके 198 हो जाएगा, x प्लस वाई 198 यहाँ माइनस होगा इक्वल्स टू 0। ये आपका गिवन इक्वेशन, लिख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत दिए हैं, वो आपको करने भी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, आपका सेकंड एक्सरसाइज का वन ऑफ द क्वेश्चन है, आप देखोगे एक्सरसाइज का। राइट टू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। दो सोल्यूशन लिखने हैं किसके, इस इक्वेशन के। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं देखिए, आप क्या करोगे, लेट करोगे x की वैल्यू को, लेट x इज इक्वल्स टू 0, लेट करोगे। अगर x को 0 पकड़ते हो इसमें, तो x की वैल्यू को 0 पुट करोगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्योंकि x से 0 इंटू होगा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो आपने क्या देखा कि जब x की वैल्यू 0 पकड़े, आप इसको ऐसे लिखते हैं, तो y कितना आया, कॉमा देके 7, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो दिस इज योर वन सोल्यूशन। ये 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 क्या है, सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन निकला। आपने क्या किया, x की वैल्यू को 0 पकड़ा। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम लोग क्या पकड़ेंगे, 1 पकड़ेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसे करके तो आप 1 पकड़ोगे, 2 पकड़ोगे, 3 पकड़ोगे, करते 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 जाओगे तो कितना सारा सोल्यूशन निकलेगा। यस, द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर देखा जाए किसी भी इक्वेशन का अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सोल्यूशन दे हैव, और एक एमसीक्यू आ जाए 2 3 इनफाइनाइट, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्लियर। तो ये x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, 2 माइनस होगा, कितना आ गया 5, ठीक है। अब क्या होगा, टू पुट करोगे, सॉरी y कितना आएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपका कितना आ गया, 3 सोल्यूशन आ गए। अब आप चाहो, आपको क्वेश्चन में कितना 2 बोला है, मैं 3 निकाल दिया, आप चाहो एक और निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू 1, y कितना है 5, ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं, सॉल्व करोगे तब आएगा। यस यस। तो अब यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आएगा 2 3, तो आपको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट सोल्यूशन इज 0,7, सेकंड क्या है 1,5, थर्ड इज 2,3। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या है ना, सबका अलग अलग आंसर आता है, क्योंकि कोई बच्चा क्या है x की वैल्यू को 5 पकड़ता है, कोई 3 पकड़ता है।
तो हो सकता है कि आपका सोल्यूशन अलग आए, सामने वाले का सोल्यूशन अलग आए, तो इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, द इक्वेशन हैज इनफिनाइट सोल्यूशन। हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है उसने कोई भी इनफिनाइट में से कोई 5 सोल्यूशन को 4 को बताया है, आप किसी अलग 4 को बताए हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी बता सकते हो। बट वो इक्वेशन जो है, वो जो भी आपके जो भी नंबर्स निकलेंगे एक्स वाई के, वो आपका सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने से मतलब जब आप x की वैल्यू को पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या निकल रही है, 7 निकल रही है। यहाँ पे क्या निकल रही है, यहाँ से अगर आप देखोगे क्या निकल रही है, x की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हो तो y कितना निकल रहा है, 5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, 2, तो y कितना निकल रहा है, 3। क्लियर। इस तरीके से आपको डिफरेंट सोल्यूशंस को निकालना है। मैं 3 निकाल के दिया हूँ, किसी क्वेश्चन में 2 की जगह पे 4 देगा तो आपको 4 निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इसमें 2 की जगह पे 4 निकालने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं, इसमें आप 4 निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए। ठीक है, क्लियर, लिख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, राइट फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जिनको नहीं समझ में आया देख सकते हैं। नंबर 1, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। पहला सोल्यूशन निकालने के लिए मैं लेट x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा। जैसे 0 पुट करूंगा तो 4x की वैल्यू 0, 3y इक्वल्स टू 12, तो ये 0 हो जाएगा। y इक्वल्स टू क्या आएगा, 12/3, आंसर आएगा 4। मतलब आपने क्या समझा, x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना आएगा, 4। नेक्स्ट मैं क्या पकड़ूंगा, मैं चाहूं, मैं एक और चीज सिखाता हूं, मैं चाहूं तो y को भी 0 पकड़ सकता हूं। आपने जैसे x को पकड़ा है वैसे हमेशा ऐसे नहीं कि x को पकड़ के ही पुट करना है, आप चाहो तो y को भी पुट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक में x पकड़ता हूँ, मेरी मर्जी, एक में y में पुट करता हूँ। मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 4x 3y0 12, 4x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू कितनी आएगी, 12/4, 3, x कितना आ गया, 3। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कि जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, 4, और जब x की वैल्यू 3 है तो y कितना है, 0। ये 2 इक्वेशन आपके आपके बने। ठीक है, आपके हो सकता है दूसरे बने होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 0। जब x की वैल्यू 0 है, लेट x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो आपने क्या पढ़ा, तो y कितना आएगा आपका, 5y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y कितना आएगा, 0/5, 0। क्लियर। इसमें मैंने x को 0 पकड़ा, y भी 0 आ गया। अब तुम बोलोगे सर y को 0 पकड़ लीजिए। देखिए, आपकी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आ चुकी है, एक बार y 0 आ चुका है, अब मैं 0 नहीं पकड़ सकता। अगर मैं बोलूंगा कि अब मैं y को 0 पकड़ूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि एक बार y 0 आ चुका है, मतलब एक बार काम y का 0 मुझे मिल चुका है। अब मैं वापस से y को 0 नहीं पकड़ सकता, एक बार हो गया है। तो अब मैं क्या पकड़ूंगा, अब मैं चाहूं तो y को 1 पकड़ सकता हूं, लेकिन 0 नहीं पकड़ सकता। तो y को 1 पकड़ लेता हूं, चलिए। ये 1 इक्वल्स टू 0, 5 वहां जाएगा, -5, तो -5/2। x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। तो आपने क्या देखा, जब y1 आ गई तो x आ गया -5/2। ऐसे करके बहुत डिफरेंट आंसर भी आ सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3 क्वेश्चन, 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे x शायद आपको नहीं दिया, x दिया है क्या आपके क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है।
तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू आपको दी नहीं है कुछ भी, तो आप x की वैल्यू कुछ भी इससे आप क्या समझ रहे हो, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, y की वैल्यू कितनी आई, -4/3। तो आप बोलोगे सर x क्या होगा, यहाँ पे ये ओनली y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन कैसा लाइन है, मैंने बताया था कि जब y की वैल्यू आएगी ओनली, तो ये कौन सा लाइन है, इसका मतलब क्या है कि इसके ये अगर ग्राफ में अगर बनाओगे तो ये कैसा आएगा, सिर्फ y की वैल्यू आई है माइनस ऐसा होगा, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये इक्वेशन कैसा है, ऐसा लाइन है विच इज पैरेलल टू, ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद आ रहा है, मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू 5 आता है, एक ऐसी लाइन आती है जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो ये कैसी लाइन होगी, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसी लाइन होगी, इमेजिन कर पा रहे हो। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये है आपकी y इज इक्वल टू -4/3। तो इस लाइन में अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू बहुत सारी है, x की वैल्यू कौन है 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू बहुत सारी है बट y सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो, जस्ट इसको देख के आप बोल सकते हो कि x1 है, y है -4/3, x2 है -4/3, मतलब x को आप कुछ भी लिख सकते हो बट y will remain same because it is a line which is parallel to x axis। लिख लीजिए, देखिए अब देखिए सबसे पहला ये 4 क्वेश्चन मैं जो दिया आपको, ठीक, इसके पहले मैंने ये 3 क्वेश्चन करने आपको, फाइंड द फोर्थ सोल्यूशन, ये आपको आता है करना या आप खुद करिएगा, मैंने फोर्थ सोल्यूशन निकालने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी, वो है नंबर सेकंड, जो मैं थोड़ा बता देता हूँ। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे इसमें, लेट y इक्वल्स टू 0 पकड़ोगे, तो ये क्या आएगा 5x प्लस 0 इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9/π, ठीक है। अब यहाँ पे और एक क्या ले सकते हैं आप x की वैल्यू को 0 ले सकते थे, लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आता 5 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, दिया आ गया 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। इस तरीके से आप x की, आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, मैं अभी जो निकाला हूं, अब आपको कितने 4 निकालने हैं, तो आप क्या पकड़ोगे, अब नेक्स्ट पकड़ोगे y की वैल्यू को आप क्या पकड़ोगे, लेट x की वैल्यू को 1 पकड़ लेते हैं, चलिए, तो क्या आएगा पाई ये 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी 9, पाई उधर चल जाएगा -पाई, पाई पाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि पाई की वैल्यू को 22/7 पकड़िए, तो आप कुछ बोला नहीं है, इसलिए पाई को पाई रख रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो आप करोगे, लेट फिर x की वैल्यू को 2 पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, y इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 2π, ठीक है। इस तरीके से आपको कितने मिल गए, आपको 4 सोल्यूशन मिल गए। जब x की वैल्यू कितनी है 9/π, तो पहला सोल्यूशन क्या है 9/π, x की वैल्यू है और y आपका 0 है, दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड क्या है, जब x की वैल्यू 0 है, y है 9। थर्ड वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 1 है, y है 9 माइनस पाई। थर्ड क्या है, जब x की वैल्यू 2 है, ये है आपका 9 माइनस 2π, ठीक है। इस तरीके से आपका कितने सोल्यूशन मिल गए, आपको 4 सोल्यूशन मिल गए, ठीक है। और तो ये पाई की वैल्यू को आप 22/7 ना ही 3.14 दोनों ही नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है कि पाई इज इक्वल 22/7, पाई पाई रहेगा, क्योंकि ये पाई का बारे में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो बाकी जो 2 क्वेश्चन है 1 और 3 आई थिंक इजी है, उसको आप कर सकते हो, ये थोड़ा ट्रिकी था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। 3 वाले में आप जस्ट x
y यहाँ आ जाएगा -4y इक्वल टू 0। अब ये क्या, अब ये लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है? कुछ नहीं है, 4y कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, तो लीनियर इक्वेशन की तरह दिखना शुरू हो गया। अब इसको आप x की वैल्यू पुट करिए, y निकाल लीजिए, कर लीजिए। हाँ नहीं, वो दिया नहीं है क्वेश्चन आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू, अगर पाई की वैल्यू देगी तो पुट कर लीजिए, गलत कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, यहाँ पे लगातार 4 क्वेश्चन दिए मैंने, बहुत अच्छा है। तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू है 2, ये दो वैल्यू आपको दी हुई है। अब बोला है कि ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 3x + 4y = k इक्वेशन है, ठीक है। और बोला है कि k की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताइए, क्लियर। तो आप क्या करोगे, x के जगह पे क्या पुट करोगे, क्या बोला पुट करने के लिए, -1, और y के जगह पे क्या पुट करोगे, 2, ये कितना आएगा, -3 + 8 = k। बात समझ में आया? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -3 और 8 कितना आएगा, 5, k की वैल्यू कितनी आ गई, k कितना आ गया, 5। तो आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आप बोलोगे k होगा 5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या है आपका, फाइंड द लैम्डा, ठीक है। x की वैल्यू को क्या दिया है, -λ, y कितना है 5/2, और इक्वेशन क्या है आपका, x + 4y - 7 = 0। तो आप x की वैल्यू को, x की वैल्यू क्या बोली गई है, x की वैल्यू क्या बोली गई है, -λ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, चलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसी क्वेश्चन में डाउट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा एक, कोई भी एक वेरिएबल है, लैम्डा कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल है बस। जैसे आप ए बी सी डी ई एफ पकड़ते हो, वैसे ही एक लैम्डा एक वेरिएबल है। लैम्डा पकड़ सकते हो, थीटा कहीं बोल देता है, कहीं पे ये अल्फा, अल्फा बोल देता है, अल्फा एक एक वैल्यू होती है, इसको अल्फा ऐसे बोलते हैं। बीटा, ये गामा है एक्चुअली, लैम्डा भी नहीं गामा बोलूंगा, ठीक है ना, गामा भी बोलते हैं बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक इसको, ये भी एक वेरिएबल है, इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे बोला गया है कि x की वैल्यू है माइनस गामा और y है 5/2, तो x की जगह पे क्या पुट करोगे आप, माइनस गामा +4, y की वैल्यू है 5/2, -7 = 0, माइनस गामा +2, ये 1, ये कितना आएगा 10, ये माइनस गामा, ये कितना आ जाएगा 10 - 7 3। अब देखो, +3 वहां जाएगा, -3 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू नहीं सॉरी, गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से आपको क्या करना है, x की वैल्यू फिर से रिपीट करते हैं। x की वैल्यू आपकी माइनस गामा दी है, तो x की जगह पे माइनस गामा पुट कर दिए, y की जगह पे आपकी 5/2 दी है, y की जगह पे 5/2 पुट कर दिए। बाकी जैसे थी मैंने सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे 2 और 4 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 × 5 10 आ जाएगा, 10 - 7 कितना आएगा 3, -3 वहां जाएगा, +3 वहां जाएगा, -3, माइनस माइनस कट गया, x = 3 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ x = 2 अल्फा, देखिए अल्फा आ गया, मैं बताया अल्फा था, अल्फा, ये 2 अल्फा + 1, x की वैल्यू क्या दी है 2 अल्फा + 1, एंड y की वैल्यू दी है अल्फा -1, और ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको x y z बताना है,
ठीक है, तो क्या होगा, मैं x की जगह पे पुट करूंगा 2 अल्फा प्लस 1, y के जगह पे अल्फा माइनस ये 0। क्लियर? तो ये क्या आएगा आपका 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या आएगा 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा क्या आएगा 1 अल्फा, 2 प्लस 3 5 प्लस 5 ये आएगा 10। ठीक है, देखो मैंने ठीक किया कि देख लीजिए 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट खुल रहा है इसलिए ऐसे हो रहा है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, ये कितना आ गया 1 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -10। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालने के लिए बोला था, फिर से रिपीट करते हैं। 3 में आपको अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बोली थी, अल्फा निकल गई। ये सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस को आप एक बार दो बार नहीं, थोड़ा अगर डिफिकल्टी स्टार्टिंग डे में हो रहा है तो घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है 1, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 6। ठीक है, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, यहाँ पे इक्वेशन क्या नाम क्या है, देखिए इक्वेशन क्या है 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जस्ट आपको क्या करनी है, एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू कितनी है 6, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं है, मैंने आर डी शर्मा से डिफरेंट बुक से दिया है, तो ये थोड़े से आप अच्छे से कीजिए। अब देखिए इसको आप पहचानते हो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पहचानते हो, तो अभी क्या आएगा फैक्टराइजेशन में ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ए कॉमन लोगे तो a माइनस 4, 2 कॉमन लोगे ये आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस 2 इज योर वन इक्वेशन, a माइनस 4 ये आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर a की वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, आप क्या करोगे ध्यान से देखिए, आप क्या करोगे ध्यान से देखिए, ठीक है, आप क्या करोगे a की वैल्यू a माइनस 2 को इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये कितना आएगा -2 वहां जाएगा, कितने निकालना आप जानते हो, आप निकाले फैक्टराइजेशन में a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 2 दो आ गई, इसको जानते हो तो फैक्टराइजेशन पहचानते हो। चलो, तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये 4 क्वेश्चंस किए हमने, ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं, अच्छे से देख लीजिए, ये चारों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मोटा मोटी ये करने से आपका कवर आउट हो गया है। ठीक है ना, देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए, टेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस विच आर नॉट, बोला कि सिर्फ चेक करना है कि कौन इसका सोल्यूशन है कौन उसका नहीं है। आपने एक चीज पढ़ा था कि फाइंड द सोल्यूशन, ये इक्वेशन दिया हुआ था आप सोल्यूशन निकाल रहे थे, अभी बोल रहा है कि ये सोल्यूशन दिया हुआ है, अब बताइए ये क्या सच में इसका है कौन कौन नहीं है। आप एक चीज जानते हो, अभी आप पढ़े हो कि किसी भी इक्वेशन का, समझो ये इक्वेशन दिया है जिसमें x की वैल्यू कितनी है, लेट क्या किया है x की वैल्यू को 0, तो x की वैल्यू को मैं 0 पुट करूंगा। ठीक है, तो y कितना आ रहा है -2। अब बताओ यहाँ पे 2 दिया है कि -2 दिया है, 2 दिया हुआ है, लेकिन तुम्हारा क्या आ रहा था -2, इसका मतलब ये पहला वाला क्या है, इसका सोल्यूशन नहीं है, गलत दिया हुआ है।
बस आपको यस और नो बोलना है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या देगा, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में आपको इस x की वैल्यू को पुट करनी है। x की वैल्यू को मैंने पुट किया, x की जगह पे 0 माइनस 2y इक्वल टू 4 आ गया। अब हाँ, y का वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। अगर y का वैल्यू पुट करके अगर x की वैल्यू अगर आपकी 0 आ रही है तो ओके, चलो देख लेते हैं। चलो लेट y इज इक्वल टू क्या है 2, तो क्या आएगा x माइनस 4 इक्वल टू कितना है, देखो ये 4, x की वैल्यू क्या है -4, वहां जाएगा तो 8, x की वैल्यू 8 मैच कर रही है, इसलिए क्या होगा, ये इक्वेशन नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं, x कितना है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की वैल्यू को 2 पुट करोगे, 2y इक्वल टू 4, 2 वहां जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू क्या आएगा -2 डिवाइड होगा कितना आएगा -1। देखो x की वैल्यू 2 और ये -1 है क्या, नहीं है, सेकंड भी नहीं होगा। क्लियर। इस तरीके से थर्ड और फिफ्थ आप चेक करोगे। सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूं क्योंकि इसमें रूट दिया हुआ है, रूट देख के आप डर जाओगे, ठीक है। रूट आपको क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू √2 है, ठीक है, तो ये क्या आएगा 4, ये वहां जाएगा क्या आएगा -√2। अब 2 क्या होगा, 2 इससे डिवाइड होगा, 4 -√2 बाई -2, तो देखो 4 से -2 होगा, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, √2/2, ये क्या आएगा -2 कटने से, और ये आता है 1/√2। तो आपका मैच कर रहा है क्या, 4√2 आ रहा है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, रॉन्ग। क्लियर। अब बाकी को आप दो आप चेक कर लीजिए। क्लियर। इस तरीके से आपको जस्ट चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। आप इसको x पुट करके y का निकाल के वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहला दिखाया, या तो आप y की वैल्यू जो दी हुई है 2 उसको इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो कि x की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। x की वैल्यू 0 आ रही है तो देन यू आर यस द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको क्या बोलना है, यस 0,2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए इसको आप 2-3 बार वीडियो को घर पे देखिएगा। मैं लास्ट का जो वीडियो था लेक्चर 1 जो लास्ट डे हमने लीनियर इक्वेशंस के 2 लेक्चर्स किए हैं, लास्ट डे किए हैं और आज किए हैं। ये 2 लेक्चर्स में आपका लीनियर इक्वेशन आपके खत्म हो चुका है, तो आप इस दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। देख के फिर हम लोग फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट डे, लाइन्स एंड एंगल।